एकता कपूर जो प्राची देसाई की मेंटोर थी, उन्हीं को किया प्राची देसाई ने डिच। और कैसे अपने ही फिल्म के डायरेक्टर के साथ अफेयर के कारण हो गई बॉलीवुड से गायब। तो इस वीडियो में मैं आज ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गॉसिप वर्ल्ड। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्राची देसाई एंड हर रिलेशनशिप विद रोहित शेट्टी। बट बिफोर, लेट्स डिस्कस प्राची देसाई's बैकग्राउंड। प्राची देसाई गुजराती फैमिली से आती है। इनके पेरेंट्स दोनों ही टीचर हैं और इनकी एक बहन भी है। प्राची देसाई की इनिशियल स्कूलिंग कुछ टाइम के लिए सूरत में हुई है। उसके बाद उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई पुणे में पंचकवी के सेंट जोसेफ स्कूल में से की थी। जब वो 12th स्टैंडर्ड में थी, उसी दौरान उन्होंने एक एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड किया था। ये वर्कशॉप 18 डेज का था और इस दौरान उन्हें अलग अलग चीजें सिखाई जानी थी और साथ ही कुछ ऑडिशंस भी वो दे सकते थे, जिसमें कि प्राची देसाई ने भी एक ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट भी हो गई। उसके बाद उन्हें मुंबई बुलाया गया और वो मुंबई आने के बाद पुणे कभी गए ही नहीं, क्योंकि उन्हें ऑफर ही इतना अच्छा मिला था। जी हाँ, 12th की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर प्राची देसाई मुंबई आ गई थी। एकता कपूर ने उन्हें साइन कर लिया था अपने टीवी सीरियल कसम से के लिए। इस टीवी सीरियल में वो राम कपूर के साथ नजर आती हैं, जहाँ उन्होंने बानी का कैरेक्टर प्ले किया था। तब उनकी एज सिर्फ 17 साल की थी। इतनी सी उम्र में उन्होंने जिस तरीके से बानी का कैरेक्टर को निभाया और अपने आप को प्रेजेंट किया था एक मैच्योर एक्टर के रूप में, जिसकी वजह से बानी का किरदार इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि प्राची तब एक हाउस होल्ड नेम बन गई थी। लेकिन वहीं अगर आगे बात करें तो प्राची देसाई की खुद की तो वो अपने करियर में और भी कुछ नए रोल्स ट्राई करना चाहती थी। ये शो को प्रीमियर किया गया जनवरी 2006 में, पर प्राची ने ये सीरियल पे 2 साल काम करने के बाद बीच में ही शो को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहती थी। जिसके बाद उनकी जगह पर गुरदीप कोहली ने एज बानी वालिया के कैरेक्टर को प्ले किया था। इसके बाद वो हमें नजर आती हैं झलक दिखला जा में, बट अनफॉर्चुनेटली झलक दिखला जा से एविक्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर से इनकी वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री हो जाती है, क्योंकि उस टाइम एकता कपूर और प्राची देसाई की दोस्ती के बहुत ज्यादा चर्चे थे। इनफैक्ट जहाँ भी एकता कपूर होती थी, वहाँ प्राची उनकी फेवरेट गर्ल्स गैंग का हिस्सा थी और एकता के पार्टीज में एक परमानेंट नाम था प्राची देसाई का। यही कारण था कि जब प्राची देसाई को छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर आना था, तब एकता कपूर ने ही उन्हें सपोर्ट किया था। जी हाँ, एकता ही वो है जिन्होंने प्राची को बानी के रूप में पहचान दिलवाई और अब वही प्राची को बॉलीवुड की तरफ ले जा रही हैं। तब एकता कपूर के कजिन एक फिल्म बना रहे थे, रॉक ऑन, जहां अर्जुन रामपाल और फरहान अख्तर इस फिल्म में थे, जिसे एकता कपूर के कजन अभिषेक कपूर ने बनाया। और तब उनके ही रिकमेंडेशन से प्राची देसाई को रॉक ऑन फिल्म में काम मिला। इस फिल्म में वो एक सीरियस रोल करते हुए नजर आई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। और ये फिल्म इतनी बेस्ट थी कि इस फिल्म को नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया और इसी फिल्म से प्राची देसाई ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ दी थी। इसके बाद वो हमें लाइफ पार्टनर फिल्म में नजर आती है, जहां वो हमें गोविंदा के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आई थी, जहां प्राची ने इस फिल्म में तुषार कपूर की वाइफ का रोल प्ले किया था। और इसके बाद प्राची देसाई को एकता कपूर ने एक बार फिर से बहुत बड़ा ब्रेक दिया अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में। इस फिल्म में लीड एक्टर थे अजय देवगन, प्राची देसाई, कंगना रनौत और इमरान हाशमी, जहां उन्होंने इमरान हाशमी के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले किया था और साथ ही इसमें उनका लुक थ्रू आउट रेट्रो रहा और वो इस फिल्म में 70s का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रहती है। प्राची देसाई की जो फैन फॉलोइंग टीवी पर थी, उसी तरह से फैन फॉलोइंग अब उनकी फिल्मों में भी हो रही थी। और यही वो टाइम था जब प्राची देसाई की अजय देवगन के साथ भी दोस्ती हो गई और तब अजय के थ्रू ही प्राची देसाई को मिली फिल्म बोल बच्चन। वो अपने हर एक फिल्म से अपने आप की इमेज को बदलते हुए नजर आई। वो सीरियस रोल से धीरे धीरे कुछ कॉमेडी रोल करते हुए भी नजर आ रही थी। और अगर बात करें बोल बच्चन फिल्म की, तो ये तो फुल ऑफ कॉमेडी फिल्म थी और ये फिल्म को बना रहे थे रोहित शेट्टी। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन, आसीम और कृष्णा अभिषेक भी थे और इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग राजस्थान में की गई थी। तो जिस वक्त इस फिल्म को शूट किया जा रहा था, तब उसी दौरान कहा गया कि फिल्म के सेट पर प्राची देसाई के साथ काफी प्रैंक्स किए गए थे, क्योंकि रोहित शेट्टी के फिल्म सेट पर अक्सर प्रैंक्स किए जाते हैं। रोहित शेट्टी का ये नेचर है कि कोई भी अगर नया एक्टर आता है तो पहले उनके साथ प्रैंक टेस्ट को पास करना पड़ता है
और बस इसी तरीके से उन्होंने प्राची देसाई के साथ भी बहुत प्रैंक किए और हर बार प्राची ने अपने आप को इनोसेंट साबित किया। और यही वो टाइम था जब रोहित शेट्टी का दिल प्राची ने जीत लिया था। और कुछ रिपोर्टर्स के हिसाब से राजस्थान में इस फिल्म के शूटिंग के टाइम रोहित शेट्टी प्राची देसाई सिर्फ स्पेशल इंपॉर्टेंस देते थे, बल्कि उनके साथ डिनर पर भी जाया करते थे। मुंबई से आई थी वो लीड एक्ट्रेस बनकर, लेकिन अब वो बन गई थी डायरेक्टर की खास। और उसी वक्त रोहित शेट्टी अपने पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। उनकी और उनके वाइफ के साथ कुछ खास नहीं जम रही थी, और तभी प्राची देसाई के साथ रोहित शेट्टी कुछ टाइम के लिए इन्वॉल्व हो गए थे। इतना ही नहीं, राजस्थान में फिल्म शेड्यूल को खत्म करने के बाद जब रोहित शेट्टी और प्राची देसाई मुंबई लौटे, तो रोहित प्राची देसाई के घर पर ही शिफ्ट हो गए थे। हालांकि दोनों ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली रिवील नहीं किया। और अब प्राची देसाई, जो इतना टाइम एकता कपूर को अपना मेंटोर मानती थी, उन्हें अब मिल गए थे गॉडफादर रोहित शेट्टी। और प्राची को अपने करियर के बारे में सोचना ही नहीं था, क्योंकि वो बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट कपल में आ गई थी। और जिस वक्त प्राची देसाई बोल बच्चन शूट कर रही थी, उसी दौरान रोहित शेट्टी ने प्राची देसाई को सिंघम फिल्म भी ऑफर कर दिया था। और बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज थे कि प्राची देसाई के सिंघम में काम करने के। लेकिन तब अजय देवगन चाहते थे कि असीन इस फिल्म का हिस्सा हो, जिस वक्त प्राची को इंडस्ट्री में गॉडफादर मिल गया था। वहीं अगर बात करें एकता कपूर की, जिसने प्राची को इंडस्ट्री में लॉन्च किया था, तो उस दौरान प्राची देसाई और एकता के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। और कहा गया कि एकता कपूर ही वो थी जिसने प्राची को एक्ट्रेस बनाया और उन्हें पहचान दी बानी के रूप में। लेकिन रोहित शेट्टी के कैंप में आने के बाद प्राची और एकता के कुछ खास नहीं बनती थी। और इसका पता तब चला जब एकता कपूर ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा बनाई, स्टार कास्ट फाइनलाइज की, और उस फिल्म में प्राची देसाई का कहीं नामो निशान नहीं था। बल्कि इस फिल्म में एकता ने प्राची की जगह ले लिया था सोनाली ब्रिंदे को। और यही वो टाइम था जब मीडिया ने इन दोनों की लड़ाई की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन प्राची देसाई बॉलीवुड का हिस्सा थी, वो रोहित शेट्टी के साथ रिलेशनशिप में थी। और रोहित को जाना जाता है इंडस्ट्री में अपने रिलेशनशिप्स के लिए। वो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर तो हैं ही, और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। कभी भी बॉलीवुड में रिश्ते नहीं खराब करते, क्योंकि उन्हें पता है कि बॉलीवुड में सरवाइव करने के लिए सबसे रिश्ते बनाने पड़ते हैं, फिर चाहे आप उसे पर्सनली पसंद करो या ना करो। यही कारण था कि तब रोहित शेट्टी के कारण ही एकता कपूर और प्राची देसाई में पैचअप हो गया। फिर जब एकता ने ईद पार्टी रखी, तब वहां बहुत दिनों के बाद प्राची देसाई को एकता के साथ देखा गया। वैसे कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि एकता के साथ पैचअप सिर्फ इसलिए किया क्योंकि एकता से दूर होने के बाद उनका करियर जीरो पे आ गया था। एक्चुअली फिल्म बोल बच्चन के बाद प्राची देसाई ने अपने दम पर कुछ फिल्में की थी, आई मी और मैं और पुलिसगिरी। और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। और तब कहा गया कि प्राची देसाई एकता कपूर के बिना कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट 2013 के खत्म होते होते प्राची देसाई और रोहित शेट्टी का ब्रेकअप की भी खबरें आने लगी, क्योंकि दोनों की फैमिली को ये रिश्ता जरा भी मंजूर नहीं था। यही कारण था कि दोनों को अलग होना पड़ा। और तब रोहित शेट्टी अपने बेटे ईशान शेट्टी और वाइफ के पास वापस चले जाते हैं। और उनके जाते ही प्राची देसाई के पास जो फिल्मों के ऑफर थे रोहित शेट्टी के थ्रू, वो सब भी चले गए। और एक बार फिर से प्राची देसाई घूम फिर कर वहीं आ जाती है जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, यानी कि इंडस्ट्री में ही काम नहीं था। और मेंटोर एक बार फिर से एकता कपूर थी, जिसके साथ ही साथ टूटे रिलेशन अभी अभी बनने लगे थे। जब प्राची देसाई की ये फिल्में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी और हाथ में कोई भी फिल्म का ऑफर नहीं था, तब एक बार फिर से मदद किया एकता कपूर ने, क्योंकि उस वक्त एकता कपूर के प्रोडक्शन में ही एक फिल्म बन रही थी, एक विलन। और इस फिल्म में एकता ने एक बार फिर से प्राची को चांस दिया। इस फिल्म में उन्होंने आइटम नंबर के लिए चूज किया था। इस आइटम सॉन्ग के लॉन्च होने पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। तब जब इस सॉन्ग में प्राची को बहुत ही ज़्यादा सेंसुअल लगा था, क्योंकि अब तक उन्होंने जितने भी रोल्स किए थे वो गर्ल्स नेक्स्ट डोर टाइप के थे, सिंपल और सोवर लड़कियों वाले ज़्यादा थे। लेकिन अब आइटम नंबर से प्राची देसाई का एक हॉटनेस और सेक्सुअल अपील वाला लुक दिखाया जा रहा था। यही कारण था कि इस सॉन्ग्स ने हॉट दिखने के लिए उन्हें कॉस्ट्यूम वालों ने सिलिकॉन कप्स दिए, लेकिन उन्होंने वो कप लगाने से मना कर दिया। और वो इतना गुस्सा हो गई कि खुद को वैनिटी वैन में बंद कर दिया। कई घंटों तक वैनिटी वैन में ही रही। फाइनली फिर एकता कपूर को समझाने के बाद ही प्राची देसाई राजी हुई और समझ आया कि फिल्मों में ये सब फिल्म मेकिंग का हिस्सा है। और तब उन्होंने वो इम्प्लांट्स भी यूज किए और इस सॉन्ग को भी शूट किया।
धीरे धीरे प्राची के अपीयरेंस में काफ़ी चेंजेस आने लगे। वो पहले गर्ल नेक्स्ट डोर वाली दिखती थी, लेकिन अब एक हॉट बेब की तरह नजर आने लगी थी। उन्होंने काफ़ी बोल्ड फोटोशूट भी किए, काफ़ी बोल्ड कपड़े भी पहने, और उसी दौरान ये रूमर्स भी बहुत ज़्यादा फैलने लगा कि उन्होंने लिप जॉब और बॉडी में कुछ करवाया है, अपने आप को ब्यूटीफुल और सेक्सी दिखाने के लिए। लेकिन उन्होंने ये सारे रूमर्स को डिनाई कर दिया। अब 2016 में एकता ने एक फिल्म बनाई, अजहर, और तब एक बार फिर से प्राची देसाई को उन्होंने चांस दिया, लेकिन इस फिल्म से वो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई। तब इसी दौरान उनकी बहन ईशा देसाई बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने की तैयारी कर रही थी, जो कि खुद फार्मासिस्ट की पढ़ाई और एमबीए कर चुकी थी। वो एक फिल्म में काम कर रही थी, लेकिन उस फिल्म को उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया, ये कहकर कि उनकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। उनके हस्बैंड और उनके इन-लॉज नहीं चाहते कि वो फिल्मों में काम करे। अजहर के बाद प्राची हमें नजर आई रॉक ऑन 2 में, लेकिन ये फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद वो एक शॉर्ट फिल्म में भी नजर आई जिसका नाम था कार्बन, एंड देन वो सिल्वर स्क्रीन से ऑलमोस्ट 5 से 6 सालों के लिए गायब हो जाती है। अगर वो दिखती भी थी तो काफी कम प्रोजेक्ट में, जो उनके लिए कुछ खास काम नहीं कर पाई। माना तो ये भी जाता है कि रोहित शेट्टी और प्राची देसाई के रिलेशनशिप की वजह से उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। फिल्मों में आने के बाद जब वह रोहित शेट्टी और एकता कपूर के साथ थी, तब तक उनका करियर ट्रैक पर चलता रहा। लेकिन जब से एकता कपूर और रोहित शेट्टी इनकी जिंदगी से चले गए, उसके बाद से ही प्राची देसाई को अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो गए। वेल गाइस, क्या आपको भी प्राची देसाई अच्छी लगती है और क्या आप भी उन्हें दोबारा से बिग स्क्रीन पर देखना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे पर्सनली मुझे तो प्राची देसाई काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती थी।